आपको अगर लगता है कि खुद को सिलेक्शन दिलाना है, वतन पे वर्दी चढ़ाना है, तो फिर आज से आप लग जाइए। जितना भी दिन टाइम आपके पास बचा हुआ है, इस टाइम को कहीं बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत कीमती है। समय कम ही सही, लेकिन आपका लाइफ बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगा ये। तो चलिए आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे और आज ईमानदारी से हमें बताइएगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज का जो सेट है वो पूरी तरह से जो आपका बिहार पुलिस का सेट है, नया पैटर्न है, उसके ऊपर आधारित है। और इसमें आपको सारे के सारे सेक्शन मिलेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, बिहार स्पेशल, सारे के सारे कंप्लीट मिलेंगे। मैं आपको केवल 15 सेट देने वाला हूं और इस 15 सेट के अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला हूं। हाँ, एक है आपका वाई सिटी का मैराथन, जो कि 4 और बचे हुए हैं, मैं उसको करा दूंगा। तो चलिए आज के हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप ईमानदारी से इस सेट को लगाइएगा और सेट लगाने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप किस जोन में हैं, क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ईमानदारी से सेट लगाना है बिना किसी टेंशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सिलेबस होगा, आज का जो पैटर्न होगा वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जो तैयार किया है मैंने ध्यान रखा है। और ये सभी के सभी आपका मैट्रिक लेवल पे आधारित होगा और इसी के इक्वल होगा। और इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास है, भूगोल है, नागरिक हैं, अर्थशास्त्र हैं। इसके अलावा विज्ञान में आपको बहुत ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे शामिल है। और साथ ही साथ आपका जीके हो गया, बिहार रिलेटेड हो गया, ये सारे कंप्लीट रूप से इसमें शामिल है सिलेबस। और आप अपने आप को इस तरह से जांच सकते हैं और इससे बढ़िया तैयारी आपको अब नहीं मिलने वाला है। और मैं जल्द ही 20 तारीख के बाद से आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव भी टेस्ट लेने वाला हूं। सो आप सभी तैयार रहिए और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस बार जो है वर्दी लेने के जुनून से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। और ये वाला जो आपका पैटर्न है और ये वाला जो पीडीएफ है आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको खुद ही प्रोवाइड कराया है। तो आपको ये चीज़ें और कहीं से नहीं मिलने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का अभिप्राय क्या होता है। आप ईमानदारी से आंसर कीजिएगा और स्कोर हमें ईमानदारी से बताइएगा। ऐसा नहीं कि भैया अगर पूछे हैं तो कमेंट करेंगे, तो हम अगर 55 नंबर लाएँ तो 55 नंबर कैसे कमेंट करें, हमारा कमेंट लड़की भी देखती है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप आराम से बेहिचक कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पहला की अगर मैं बात करूं कि गणतंत्र का अभिप्राय क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य कहने का मतलब यहाँ पे देश कह रहा है ये। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें कितने अनुच्छेद थे। तो इनमें कुल जो है 395 अनुच्छेद थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द किसको सूचित करता है। तो गणतंत्र शब्द का अभिप्राय आपसे पूछा गया है। तो गणतंत्र शब्द का अभिप्राय होता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, यानी जो देश का प्रधान होते हैं वो चुनकर आते हैं, तो ना कि वो वंशानुगत आते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति की कार्यभार को कौन संभालते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो हैं इस पद को संभालते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, हो सके तो आप इन चारों ऑप्शन के बारे में बता दीजिए कि वर्तमान में कौन है। अगला सवाल है आपसे कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। तो ये पेश किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया, यानी एक बार भी वो सदन के अंदर नहीं गए, ऐसा आपसे सवाल में पूछा गया। और ये सवाल जो है आपका एनटीपीसी के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक निकालो और उसके अंदर ये चीज़ आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो ये है चौधरी चरण सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है।
तो वित्तीय आपातकाल की जो प्रावधान है ये है आपका अनुच्छेद 360 के अंदर, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट उसी तरह से ये भी अनुच्छेद है आपका जितना कि आपका 360 है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। तो केवल बोलने का जो अधिकार होता है ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल के पास, यानी महान्यायाधीश के पास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1953। इसके अलावा है आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा है किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पे रखा गया है? तो ये ग्रह कौन से हैं? तो ये ग्रह हैं आपके शुक्र ग्रह, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे जितने भी ग्रह हैं उन सभी का जो नाम रखा गया है, ग्रह नेम आप करिएगा, आपका जितना भी महीने का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सभी का जो नाम है वो आपका रोमन नाम पे ही रखा गया है, रोमन देवी देवताओं के नाम पे ही रखा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का सवाल है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी लाइन रेखा इनमें से कौन सी हैं? ग्लोब के ऊपर जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है वो क्या होता है, क्या नाम है उसका, ऐसा पूछा आपसे। तो उसका नाम होता है आपका भूमध्य रेखा, जो कि पूरे के पूरे भूमि को यानी ग्लोब को आधा आधा करने का काम करता है। इसके अलावा है निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक हैं? तो खारे पानी की झीलों में से आपका डेड सी यानी मृत सागर। इसमें अगर आप क्या करते हैं, अगर मैं आपको फेंक दूं, मजाक कर रहा हूँ, फेंकूंगा नहीं कभी, अगर मैं आपको फेंक दूं और आप तैरने के लिए नहीं जानते हैं तो फिर आप वहाँ पे डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खारा होता है, उसमें इतना ज़्यादा आपका जो है पृष्ठ तनाव होता है कि आप उसमें डूबते नहीं हैं। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु की बात अगर करूँ तो यह है आपका इंदिरा पॉइंट, और अगर मैं यहाँ पे आप उत्तरी बिंदु का बात करता तो होता आपका इंदिरा कॉल। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत की अगर मैं बात करूँ तो ये स्थित है आपका तिब्बत के अंदर, जो कि ऑप्शन कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी से जो निकलने वाली उद्गम स्थल हैं ये है आपका मानसरोवर, जहाँ से आपका सिंधु नदी निकलती है, आपको ध्यान भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है, इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा सवाल पूछ लिया जाता है। एक तो ऐसे कि दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया जाता है। इस तरह से ढेर सारे सवाल आपसे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जो है आपका, ये आपका दिल्ली से लेकर चेन्नई के बीच में फैला हुआ है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म के कुल जाके ये दो भाग होते हैं, जो कि एक आपका हीनयान कहलाता है, दूसरा आपका महायान कहलाता है। अगला सवाल है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक में है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ, इनमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राज तरंगनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपका, क्या आप तो बता सकते हैं, हमें पता है। तो इसकी आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राज तरंगनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र के अंदर, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अल-बैरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो ये भाषा जो है इनका अरबी भाषा है, जो कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने जो खुशी है वो गजब का खुशी होगा, और आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो अलग ही सीमा पे होगा, क्योंकि आपके सामने एग्ज़ाम डेट है। एडमिट कार्ड भी अब आपको पता है कि एडमिट कार्ड 15 तारीख से आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो आप सभी जो है जम के तैयारी कीजिए, आप अपने अंदर का जो ज़ोर है वो ज़ोर लगा दीजिए, जो थोड़ा सा कमी है उस कमी को पूरा कीजिए, और फिर इस बार वर्दी लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो CSBC हो या फिर कोई और क्यों ना हो, आपको कोई नहीं रोक सकता वर्दी लेने से सिवाय आपके। बस आप खुद को मत रोकना, बाकी वर्दी आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची
ईंटों की मीनार है और इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था। तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका मकबरा की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका सासाराम के अंदर, जो कि बिहार में स्थित है। आप जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठेंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और क्वेश्चन जब देखिएगा तो आपको जो है एग्जामपुर भैया फैमिली का याद आएगा और इस भाई का याद आएगा कि हाँ उन्होंने मुझे पढ़ाया था और सच में एग्ज़ाम में देखने को मिला। इसके बाद है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया हुआ था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ साथ मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो आप जब वर्दी लेंगे तो ये अलग ही खुशी होगा, हमें बहुत खुशी होगा। लेकिन आपके ही भीड़ में, आपके ही साथ में जब आपका भाई भी रहेगा तो फिर ये खुशी कुछ और ही होगा। तो अगला सवाल है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में डैश स्थित है, यानी पंचमहल जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो पंचमहल की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा है पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया था गोवा। कब किया गया था गोवा को कब्जा? तो ये किया था 1110 ईस्वी में। अगला सवाल है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह किसने किया हुआ था? बात किया है लखनऊ का। तो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था ये था उस टाइम बेगम हजरत महल के टाइम में, और वीर कुंवर सिंह को आप याद रखिएगा, जो कि आरा बिहार यानी जगदीशपुर से। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर के अंदर हुई थी? तो ये हुई थी ढाका के अंदर, और आपको पता होना चाहिए जो कि ये राजधानी है। और आप हमें बता दीजिए कि ढाका किस देश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो इसके लिए जो पहल किया हुआ था ये था रिपन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है उपभोग की वस्तुएं, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो राइट आंसर की बात करूँ तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू किया था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो ये निगरानी करने का काम करता है आरबीआई, यानी जिसकी स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को होता है। भारत में जीएसटी के अधीन आने वाली जो टैक्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो जीएसटी के कुल जो है 4 तरह के टैक्स लगते हैं, जिनमें से कि हैं आपका 5%, 12%, 18% और 28%। इसके बाद हैं कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना की शुरुआत की है? संपदा योजना की जो शुरुआत है इसका संबंध है आपका खाद्य प्रसंस्करण से। जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ कब होता है? तो इसका शुरुआत किया जाता है 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे कब शुरू की जाती है? तो नमामि गंगे की शुरुआत जुलाई 2014 में की जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो ये पूर्ण कुंभ मेला की अगर बात करूं तो प्रत्येक 12 साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो आप सिंपल इसको बता सकते हैं, और आपके लिए सिंपल सवाल है, तो यह आपका तमिलनाडु के अंदर है। अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, यानी कीबोर्ड देखने को मिलता है। तो सिंपल सवाल है ना, कितना सिंपल सवाल है। तो अगर आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हारमोनियम। इसके बाद है इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका द लाइफ ट्री, ये लिखी गई है। जबकि अनटचेबल जो है ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इस बुक को किसने लिखा है। अगला, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की आविष्कार किया हुआ था? तो इन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका पेरिस के अंदर। इसका यूनिसेफ की मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूयॉर्क हो जाएगा, ना कि पेरिस। पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रॉ की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, यानी कौन ऐसा है जो कि सीपीयू का पार्ट है। तो सीपीयू का पार्ट है इनमें से आपका मेमोरी रजिस्टर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक डैश, कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। तो ये बात हो रहा है आपका पिक्सल का, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं टोकन, ऑप्शन कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस तरह की फ़ाइल में डॉट पीएनजी एक्सटेंशन होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका इमेज फाइल एक्सटेंशन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न में इकाई मापा जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय अभिवाह घनत्व, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र। बाकी जितने भी देख रहे हैं वो आपका अदिश राशि है। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कौन है भाई, तो इनमें से अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये है आपका द्रव्यमान और वेग, यानी द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको संवेग कहते हैं। ऐसा ही तो कह रहा है, संवेग बराबर क्या होता है, यानी P बराबर m भी होता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। सवाल ऐसा ही कह रहा था। आगे है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है संघनन शब्द का उपयोग, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन। अगला सवाल देखते हैं कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका गति, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये होता है आपका बैटरी के अंदर। आपसे बहुत बार सवाल पूछा गया अलग अलग एग्जामों के अंदर, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं H2SO4। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका अंगूर की खेती, जिसको विटीकल्चर कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, खासकर ऑप्शन ए और सी। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग जो कहा जाता है ये है लाइसोसोम, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी। तो ये खोज किया होता ग्रेगर जॉन मैंडल ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र की अगर मैं बात करूँ तो एक केचुआ की बात हो रही है, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है यहाँ पे। तो सर्वदाता यानी जो कि सबको ब्लड देने का काम करता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका O, लेकिन O में भी कौन सा, O के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका O नेगेटिव होता है और दूसरा आपका O पॉजिटिव होता है। तो O नेगेटिव होगा या फिर O पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा O नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि O नेगेटिव ही आप याद रखिए, जो कि सर्वदाता होते हैं, जो कि सबको दे सकता है। अगर यहीं पे कहता है सर्वग्राही कौन होता है तो फिर हम कहते हैं ए बी में भी कौन सा, तो पॉजिटिव वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। तो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो सभी के सभी जो पोषण स्तर बनाते हैं वो बनाते हैं चौथा वाला, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था गुजरात के अंदर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किया हुआ था दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का
दर्जा दिया है। तो ये दर्जा दिया गया है आपका आम आदमी पार्टी को, जो कि बहुत ज़्यादा से तरक्की करने वाला पार्टी है। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई और इस रिपोर्ट में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसको मिला है, यानी किस राज्य को दिया गया है? तो ये प्रथम स्थान दिया गया है कर्नाटक को। अगला सवाल है, मार्च 2023 में मेघालय के राज्य विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी किए गया और इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई? तो यहाँ पे जो सीटें मिली थी ये एनपीपी को, यानी नेशनल पीपल्स पार्टी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ये कहता है मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा, तो यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कितनी सीटें जीती, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती। अब कह रहे उस विकल्प को चुनना है जो कि तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित था। तो चलिए देखते हैं। तो एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे चावल, उसके बाद अनाज दे रखा है, यानी चावल जो होते हैं वो अनाज होते हैं। तो मसूर क्या होते हैं, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो मसूर की अगर मैं बात करूँ तो ये दलहन होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीचे एक पासा दे रखा है, 3 अलग अलग स्थिति है और संख्या 2 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, यानी संख्या 2 जहाँ पे दिखा रहा है उसका उल्टा साइड पे कौन सा नंबर होगा ये बताना है। तो आप इसको सॉल्व करना जानते हैं और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करेंगे तो उसका उल्टा 4 आ जाएगा। आगे है अगला सवाल है कि चींटी को एंटलिंग, तो हिरन को क्या बोलेंगे? तो हिरन को यहाँ पे बोलेंगे मृगछौना, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बॉस को जो है कितना बोलते हैं? तो बॉस को जो है 21,967 के रूप में, उसी तरह डील को इतना बोलते हैं, तो ज्ञान को कितना बोलेंगे? तो इसके अनुसार अगर हम आंसर की बात करें तो ज्ञान को बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 16, 23, 16, 12। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है आपसे कि जो लुप्त है उस लुप्त संख्या को बताना है कि लुप्त की जगह पे, यानी यहाँ पे क्या आएगा? तो लुप्त की जगह पे अगर मैं बात करूँ, पी है, क्यू है, पी नहीं है, क्यू है, फिर पी है, फिर ओ है, फिर एन है। तो आप यहाँ पे अगर पैटर्न को ढूंढेंगे तो आपको पैटर्न मिलेगा और आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, MGB। अगला सवाल है जो कि मैथ का सवाल है, क्लास 10th का मैथ बिल्कुल उसी का है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप खुद से सॉल्व करिएगा इसको। 2 संख्याएँ जो कि 5:7 में है और यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात कितना हो जाता है, तो संख्या बताना है। सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाता है आपका 30 और 42। 5x हो गया, इसके अलावा आपका 7x हो गया। मेरा पेन नहीं चल पाता सही से, इसलिए और डिस्प्ले छोटा है और इस कारण मुझे परेशानी होता है मैथ को सॉल्व करने में। यहाँ पे आपको बोला है 6 जोड़ना है प्रत्येक में, तो ऊपर नीचे मैंने 6 को जोड़ दिया तो फिर ये बन जाता है आपका 3:4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वैल्यू x का आ जाएगा। अगला है मैथ का ही सवाल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको बोला है 15 सेकंड के बाद बस का जो डिस्टेंस वो कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 250 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरे को काटकर आपस में जोड़ा जाता है और यदि घन का विकर्ण 6√3 है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है जो कि ट्रिगोनोमेट्री से सवाल है। आप इस सवाल को क्लास 10 का बुक पलटिए और आपको क्लास 10 के बुक में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, तो इसको रैशनलाइज कर देना है, इसको ऊपर से यानी साइन बदल के ऊपर से गुना और नीचे से गुना करना है, फिर सॉल्व करना है। उसके बाद है मैथ, आपको इनकरेक्ट स्पेल वाला ढूंढना है। तो इनमें से कौन है ऐसा ऑप्शन जो कि आपका स्पेलिंग इसमें गलत दे रखा है? तो यह आपका डिक्शनरी में यहाँ पे ई के जगह पे ए आएगा, बाकी सभी के सभी सही है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में, सो आप सभी जो है तैयार रहिएगा। इसके बाद है लोथ का एंटोनिम पूछा है। तो लोथ का एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है आपका एडमायर, यानी प्रशंसा करना। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको इंग्लिश का मैराथन कराया है। अगर आपको इंग्लिश ढेर नहीं पढ़ना है तो आप बस मेरा मैराथन देख लीजिए YCT वाला, आपका उतना में काम हो जाएगा। और YCT वाला जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
आगे आपको एरर को बताना है। यहाँ पे कह रहा है 80 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज लुक सो ओल्ड। यानी 80 रुपये यानी 80 रुपये जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस बैग के लिए, और ये ऐसा जो है पुराना मॉडल भी दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूँ तो इसमें एरर हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे, तो बी पार्ट में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 रुपीज़ और 80 रुपीज़ हैं, और यहाँ पे जो है आपका ई जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका सेलेक्ट द एंटोनिम। बीनीथ का बोला है एंटोनिम। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऊपर की ही तो बोलेंगे, ऊपर ही तो बोलेंगे, तो ऊपर हो जाता है आपका एबव। अगला सवाल है कि देन द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो यहाँ पे जो फील होगा आपका कॉन्फिडेंट। ऑप्शन कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम। कम्पिटेंट का सिनोनिम बताना है, तो कम्पिटेंट का अगर सिनोनिम की बात करूँ तो ये होता है कैपेबल, यानी क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, पावर, अलग अलग चीज़ें आप इसका कह सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है ब्लो ऑफ फ्यूज। इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, मतलब कौन सा मीनिंग ये देता है, फ्रेजल वर्ब ये बताना है। तो इसका अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ये देता है टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, यानी बहुत गुस्से भरे रूप में क्या देना, रिएक्ट करना किसी चीज़ को लेके, तो उसको कहता है ब्लो ऑफ फ्यूज, यानी अर्थ हो गया आपका फ्यूज का जलना। इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एरर बताना है। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तो वो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी यानी अनलेस यू डोंट हार्ड, यानी ये आपका जो सेक्शन ए वाला पार्ट है इसमें आपका एरर है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपको गलत स्पेल्ड जिसका गलत स्पेलिंग है वो बताना है। तो फ्यूचर का आप स्पेलिंग बड़े बढ़िया से जानते हैं, फुटूरे लुटूरे आप करते रहते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें फ्लेवर का स्पेलिंग जो है हमें ऑटोमेटिक दिख गया कि फ्लेवर का ही स्पेलिंग क्या है, एरर है इसके अंदर, और जबकि फिगर है ये सही है, लेज़र भी सही है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हेन यू गिव अ सीक्रेट और एन एडवांटेज यू रिवील अ सीक्रेट और सस्पेंशन दैट यू शुड हैव केप्ट टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे सस्पेंशन की जगह पे क्या आना चाहिए ऐसा बोल रहा है, और यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है सस्पेंशन का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हिंदी का सवाल हो गया आपका, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा। साहचर्य का अगर विलोम शब्द की बात करूँ तो ये हो जाएगा अलगाव। यह साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? प्रामाणिक यानी प्रमाण जोड़ क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। इक में छोटी मात्रा होना है, तो ऑप्शन कौन सा? तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद, यदि जोड़ अपि हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। यद, चलिए ये भी सही है, हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मोस्ट ऑप्शन जो हमें लग रहा है ये है यदि जोड़ अपि। ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हालांकि आप ऑप्शन ए ही यहाँ पे टिक करिएगा, वही सही है हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड आता है स्व अल्पाहारी, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। जो क्षमा करने के योग्य नहीं है उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उनके लिए जो एक शब्द आता है वो कौन सा आता है? एक मिनट रुकेगा, अक्षम्य हो जाएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैंने आपको गलत आंसर दे दिया है। खाद्य सामग्री जो कि यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको कहते हैं पाथेय कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये हो गया जो क्षमा योग्य नहीं हो तो अक्षम्य हो जाएगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका अवधि और, यानी ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएगा। अंक शब्द के अनेकार्थी समूह का चयन करना है, तो अंक शब्द की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा गोद, संख्या, अध्याय, यानी अंक के अलग अलग अर्थ होते हैं, वही आपको बताना है। एक अर्थ घोड़ा है, एक का अर्थ घोड़ा है तो दूसरे का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ 95 की अगर मैं बात करूँ तो तुरंग हो जाएगा, तुरंग को भी घोड़ा बोलते हैं।
और घोड़ा को तोय बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, यानी पर्यायवाची से ये रिलेटेड है। समीर का पर्यायवाची बताना है, तो समीर का अगर मैं बात करूं पर्यायवाची की, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका हवा। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, समीर, हवा, पवन, ये सब कुछ हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है कष्ट का अनुभव होना। अब आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से कितने स्कोर किए हैं, और पूरी ईमानदारी से आपको बताना है। और साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, लेट सही लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप सभी लग जाइए, लास्ट समय है, आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का या फिर मैराथन का, तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इससे बढ़िया ऑप्शन, इससे बढ़िया मौका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो लव यू ऑल, तैयारी में लग जाइए और करते रहिए तैयारी, और इस बार वर्दी लेकर छोड़ना है।